अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाई फ्लाइंग पेज मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में, जैसे कि आपको मालूम है कि कराची का टूर चल रहा है। कराची कार चैम्पियनशिप की जो परवाज़ें हैं वो आपको लाइव हम दिखा रहे हैं शौक, और इसी तरह आपको रोज़ दिखाते रहेंगे। कल जो परवाज़ होगी वो भी हम इसी तरह लाइव दिखाएंगे, लेकिन उसके दरमियान में चूँकि शौक भी बहुत ज़रूरी है, तो और शौक हो भी ऐसा कि जो मयारी शौक हो, पसंद वाला शौक हो, आप लोगों के भी हिसाब से शौक हो, हर हिसाब से अच्छा बेहतरीन शौक हो, वो शौक आपको करवाना हमारा मकसद है। और उस मकसद के लिए आज फिर हम हाजिर हुए हैं जनाब उस्ताद अलीम खान साहब के पास। उस्ताद अलीम खान साहब की खासियत जो है वो ये है कि ये एक तो इनको रामपुरी कबूतरों पे एक महारत हासिल है, एक अबूर हासिल है। उसके अलावा जितने भी हमारे बुज़ुर्ग साज़ा कराम हैं उन सब की सोबत में रहे हैं, उन सब से मिले हैं। उस्ताद अली बलोच साहब, उनसे बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ रहा है, जो कि कमगर कबूतरों में अपनी मिसाल आप हैं। कसूर का एक इतना बड़ा नाम है कि जिसको शायद कोई फरामोश नहीं कर सकता। इसके अलावा उस्ताद यूसुफ खान साहब मरहूम, उस्ताद फरीद खान साहब मरहूम, इनके साथ उस्ताद करीम बख्श साहब के साथ, इन सब के साथ उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के साथ, हर किसी के साथ उनके ताल्लुक़ रहा, उनका प्यार रहा, उनके साथ मिलना जुलना रहा। हर तरह के कबूतरों का इल्म इनके पास है कि पाकिस्तान में बनने वाले कबूतर जो आज प्योर हालत में मौजूद हैं या नहीं हैं, या किस तरह से नई नस्लें बनाई गई, वो सब तकरीबन इनके सामने की बात है। और इनको उन नस्लों के बनने के भी पता है कि किस किस तरह कहाँ से कबूतर गए और कैसे कैसे बने। तो ये इल्म का एक ख़जाना हमारे साथ मौजूद है, और इनसे थोड़ा सा इल्म आज फिर हम लेंगे। और इनसे आज हम बात करेंगे एक तो प्योर ब्रीड पर, और बात करेंगे परवाज़ी कबूतर पर। तो दोनों पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे परों पर, परों की बात करेंगे, परवाज़ी कबूतर की बात करेंगे, और फिर इनसे पूछेंगे कि लोग कहते हैं कि जो रामपुरी कबूतर हैं वो परवाज़ नहीं करते, वो अच्छे कबूतर नहीं कहलाते आजकल के ज़माने के हिसाब से जो आजकल उड़। तो अलीम भाई से पूछेंगे कि क्या वाकई रामपुरी कबूतर उड़ने के लिहाज से कबूतर नहीं है, सिर्फ एक शो पीस है, शो क्लास है, या वाकई इनको हम उड़ा सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अलीम भाई, इनसे हम इन पर बात भी करेंगे, कुछ दो चार आपको रामपुरी कबूतर दिखाएंगे, और साथ साथ इनकी जो खासियत है, इनके पास जो उस्ताद अली बलोच साहब के ज़माने से जो इनके पास कबूतर चले आ रहे हैं, रेड आइज़ के कबूतर, जो कमगर कबूतर हैं, वो कबूतर जो असल कमगर कबूतर हैं, उस्ताद यूसुफ खान साहब वाले कमगर कबूतर, वो सारे कबूतर आपको दिखाएंगे, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद अलीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम। माशाल्लाह, बहुत फीडबैक आता रहता है आपका, जो है जब आपकी जो वीडियोस होती हैं तो लोग कॉल्स करते हैं, पूछते हैं, आपके नंबर भी लेते हैं, तो बड़ा, और बाद में भी फ़ोन करके बताते हैं कि यार अलीम भाई के पास गए थे, अलीम भाई से बात हुई थी, या इस तरह बड़ा कुछ। आज भी हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएं कि लोग ज़रा सुने और उनको वो चीज़ें जो है ना उनके दिमाग में बैठ जाएं, और आसान तरीके से आपने समझाएं। सबसे पहली चीज़ अलीम भाई आज आपसे पूछेंगे वो है कि लोग कहते हैं कि जी कैसा पर होता है जो परवाज़ करता है, और ये 9वें 10वें 8वें पर की क्या लॉजिक है? देखिए, परों के मुतालिक मेरी दो राय है। कराची के लिए पर का शेप अलग है, और पंजाब के लिए पर का शेप अलग। पंजाब के लिए जैसे आप ये उंगली की देख रहे हैं गोलाई जी, एंड उसका ऐसा होना चाहिए जो पंजाब का है, सही, जो मैंने वहाँ उड़ते हुए कबूतर पकड़ के देखे। लेकिन कराची के लिए ये थोड़ा सा टेपर में होगा, ठीक हो, मामूली चिन्ह तीखापन आ जाएगा, तीखापन आ जाएगा, इस कर्व में आएगा वो पर। ठीक। यहाँ पे क्योंकि हवा होती है, हवा में काटने के लिए, जैसे आप जहाज को भी देखेंगे शुरू से चौड़ा होता है, एंड में आके बारीक हो जाता है, सही। उसका पर्पज ये होता है कि हवा। दूसरी है, मैं बहुत बहस देखता हूँ, और ख़ास तौर पे नए शौकीन बड़े गुमराह होते हैं कि 8वां 9वां 10वां पर, इस पे मुसलसल बहस होती रहती है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ। एक सिंपल का फार्मूला मैं बता देता हूँ। अच्छा, कि 10वें पर की खासियत क्या है? 10वें पर की खासियत कि छोटे पर क्यों होता है? कि आप ऐसे भूसा बनाएं, इसमें फोर्स है, पंच,
पंच। मुक्का सही है। ये पंच है, इसमें पूरी ताकत आ रही है। अब आप सिर्फ एक उंगली खोल लें, इसकी ताकत खत्म हो गई। अब वो पंच नहीं रहेगा जो फोर्स ही नहीं खत्म हो गई आपकी। ये 10वां पर उसको ये फोर्स दे रहा है। आप देखें कुदरत का निज़ाम कि ये सबसे छोटी उंगली सबसे ज़्यादा फोर्स पैदा करती है। और नहीं तो जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपना पंच बनाए, उसकी फोर्स देखें और एक उंगली खोल दें और फिर फोर्स लगाएं। क्या फोर्स मिल रही है? नहीं मिलेगी। क्या बात। तो 10वां पर छोटा होना इतना ही अच्छा है कबूतरबाजी में जितनी आपकी सोच है। वाह वाह, बेहतरीन बात, जबरदस्त। मतलब कि ये एक छोटी उंगली है। हम इसको वैसे क्या, जैसे पंजाब में कहते चीची उंगली, बस हम इसको चीची चीची समझते हैं। और ये आपका बगैर पंच है, फोर्स नहीं है, पंच नहीं है आपका पूरा। पूरा पंच है। ये फोर्स खत्म कर देती है। आपके कहने का मकसद है कि ये अच्छा, ये हमारे भी बाहर की साइड पे है, बाहर की साइड तो ये नहीं कि ये 10वां पर है हमारा। छोटा होना अच्छा है। उतनी ही स्पोर्ट है जितनी 10वें की। 10वां पर छोटा होगा तो बाकी सब परों को सपोर्ट मिलेगी, फोर्स मिलेगी अच्छी उनको। तरह। ठीक है, मकसद हाँ। आप समझते हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ये तो बड़ा सिंपल सा एक वो हो गया। इससे आसान नहीं समझा सकता मैं। नहीं नहीं, क्या बात है, वाकई हकीकत है। अच्छा अलीम भाई, ये तो बात आ गई पर की। अब वो भी आपने बता दिया कि वहाँ पे जरा उंगली शेप के जो है उंगल परे जिनको कहते हैं पंजाब में, उंगल परे कबूतर वो होना चाहिए। यहाँ पे जरा तीखा हो गया, पर थोड़ा सा जितना थोड़ा सा कर्व आता जाएगा उसमें ये इस तरह शेप नोक में आ जाएगी, तो वो कराची या तेज हवाओं के कबूतर हो। तो ये हर तरह के कबूतर में इसी तरह होना चाहिए, या परवाजी और ब्रीडर कबूतर, ये क्या फर्क है इनमें? ब्रीडर कबूतर में आदमी चंद चीजें सोच के डाल रहा होता है। मैंने एक चीज सोची कि मुझे इस कबूतर से रंग चोरी करना है। अब मैं उस वक्त उसके परों को नहीं देख रहा, सही, क्योंकि मेरा अभी फोकस ये है कि मैंने इसका रंग चुराना है, इसका रंग इस पे चढ़ाना है। ये सोच के डाल रहा हूँ। उसमें पर 19-20 होते मैं बाद में सेट करूँगा उसको। जब मैं एक चीज़ काबू कर लूँगा, आप सारी चीज़ एक साथ काबू नहीं कर सकते। उड़ान के हिसाब से आपने डालना, आप शुरू से हर चीज़ सेट करोगे, लेकिन उसमें नस्ल खोदोगे, नस्ल और रंग खोदोगे। ठीक है जी। अब मैं, क्योंकि लाजिमी बात है, एक और मैं आज बात शेयर कर लूँ, अचानक याद आई गई है। 100 साल 150 साल से बड़े बुजुर्ग कबूतरबाज जितने गुजरे हैं वो एक जुमला बोलते थे, भाई कबूतर में शान सियान उड़ान। ये बात आपने ही पहली दफा यहाँ पे हमारे ही प्लेटफॉर्म से बताई भी है, और उस पर अब लोग बहस भी करते हैं, शान सियान और उड़ान। शान सियान उड़ान, ये जितने मकसद में इंडिया में भी मेरे बहुत चक्कर हैं, बड़े बड़े उस्तादों से मिला, और पाकिस्तान की नामवर ग्रेट उस्ताद जितने गुजरे उनसे मेरी बहुत गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल ऐसी। अब शान का जब लफ्ज़ आता है कि कबूतर शान में होना चाहिए, तो लोग समझते हैं कि गहरा कलसरा कलदुमा, चाहे सीना उसका चौड़ा ही हो, वो शान नहीं। भाई वो शान नहीं हुई, वो खूबसूरत कहलाएगा। क्या बात। शान का मकसद ये है कि कबूतर परों का भी सही हो, गर्दन का भी सही हो, नस्ल से भी सही हो, रंग से भी सही हो, हाथ पैर से भी सही हो, नलियाँ भी उसकी बारीक हो। मकसद परफेक्ट कबूतर। कोई आप शान कहोगे नहीं, शान है। अब मोटे कबूतर को चाहे वो कितना ही है, वो खूबसूरत कहला सकता है, वो शानदार नहीं कहला सकता। जब आप शान की बात कर रहे हो तो उसमें ये सारे पॉइंट आएंगे। सही कह रहे हैं। जैसे एक आदमी है, वो अच्छा ग्रेसफुल है चेहरे से, रंग रूप भी है, बाल भी हैं, सब कुछ है। हाइट कम है तो वो खूबसूरत तो रह गया, लेकिन वो मर्दानगी वाली शान नहीं आई। शान नहीं आई। तो शान बहुत ज़रूरी है कबूतर में। यानी कबूतर खड़ा हुआ आपको 100 कबूतरों में अलग दिखे, हाँ जी क्या बात है, शानदार है। दूसरे नंबर पे आ जाती है सियान, कि भाई सियान का बड़ा पक्का हो। अब जैसे मैं अपने घर में देखता हूँ, बच्चा छोटा सा अगर खाने से खुद कूदा है तो मैं देखता हूँ इसकी वापसी खाने में है। क्या बात। मैं उसको चेक कर रहा होता हूँ। जिस जोड़े का बच्चा फौरन खाने में कूदे नीचे, 1-8 मिनट में फौरन वापस जाए, बस वहाँ से मार्किंग शुरू हो जाती है। तो कबूतर में सियान 100% सियान का मकसद ये है कि आपकी शान और सियान जब दोनों चीज़ें आ गई तो अब आप बताएं उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा। तो उड़ान कौन से नंबर पे आ गई? तीसरे। अच्छा, ये जो सियान वाली बात है ना, कि मैं भी आपको बताऊं, अपने खुड्डे में भी मैंने देखा कि मेरे पास ना ज़्यादातर जो कबूतर हैं एक जैसे, मुझे जिनका रंगों का शौक है मैंने उनको ही रखना। तो अगर कोई बच्चा, मैं दाना डालने गया हूँ और पता लगा कि ये बच्चा बाहर फिर रहा है,
तो अब समझ नहीं आ रही है कौन से जोड़े का बच्चा है। तो हम नुमान होता है ना साथ, तो मैं नुमान को कहता यार इसको ना अंदर ले जाके छोड़। जब वो अंदर छोड़ते हैं ना, कुदरती वो बच्चा अपने ही खाने में जाता है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो ये तो इस जोड़े का बच्चा निकला था। देखें, ये अच्छे बिलट की निशानी है। हाँ, वो मांगता भी अपने ही बाप से है, अपने ही बाप से मांगेगा, फौरन चोगा लेगा। नीचे भी अगर चोगा ले रहा है अपने उसका बाप ही भराएगा। 10-15 बच्चे अगर बड़ा फ्लॉग है आपका, हाँ। जोड़े बच्चे कूदे में हैं, तो हर कबूतर अपने बच्चे को फीड कराएगा। ऐसे ही है। तो ये एक शनाख्त है। इस पे अच्छा लोग अब इस पे काम ही नहीं करते। लोग क्या कर रहे हैं, उड़ान के चक्कर में ब्रीडें। देखें, मैं ये किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। उड़ान को इतनी ऊपर ले आए, 50 साल से लेके अब तक जमीन आसमान का फर्क आ गया। पहले लोग इतने अच्छे नहीं उड़ाते थे, उस दौर के जो अच्छे थे वो उड़ाते थे। एक कबूतर की कबूतरबाजी होती थी, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अब एक कबूतर की नहीं है, अब एवरेज की कबूतर, एवरेज है, पर है, हर चीज की है। लेकिन उसके चक्कर में लोगों ने नस्लें जो है ना वो बड़ी बिगाड़ दी, उनको बनाया। बहुत कम लोग हैं। अच्छा, एक ही नस्ल के 25 नाम रखे हुए हैं। अब आपको एक मिसाल दे देता हूँ मैं। कमक्कर एक नस्ल है जिसकी शनाख्त थी। अब उसके कम से कम 25 नाम तो मुझे याद हैं कि भाई ये भी कमक्कर है, ये भी कमक्करों में से, ये भी कमक्करों में से, ये भी अलमारी वाले, डब वाले, तस्वीर वाले, ये वो, मतलब इस तरह करके नाम। बहुत, मैं नाम यूं नहीं ले रहा कि किसी का पर्सनल, मतलब कि ये लाइन इस तरह से लोगों ने लाइंस बना के नाम कर दिए चेंज कर और बेस एक ही है। बेस एक ही है। कसूर में अब आप अगर 30-35 साल पहले चले जाएं तो वो कबूतरों के हुलिये अलग थे। कबूतर आपको अच्छे दिखते थे, खूबसूरत दिखते थे, सही परफॉर्मेंस भी होती थी। ऐसा नहीं है वो लोग उड़ाना नहीं जानते थे। बेहतरीन अपने वक्त के चैंपियन थे। करीम बख्श साहब ने क्या कबूतर नहीं उड़ाए? टॉप क्लास कबूतर उड़ाए हुए, लेकिन इतने हसीन कबूतर रखे हुए थे जिसकी इम्तिहान ही थी। अब वो कबूतर ही नहीं दिखते। अब उनकी मुशावहत से, अरे भाई मिलते जुलते लाया कौन? मिलते जुलते बनाए किसने? उड़ान के चक्कर में आपने ब्रीड को खत्म करना शुरू कर दिया, गंवा दिया। अब पुराने जितने भी लोग हैं आप देखें, बहुत कम लोगों के घर में आपको प्योरिटी में कबूतर दिखेंगे। एक आध नजर आता है कि हम कहते हैं कि यार क्या बात है इसमें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब टेडी का वजूद 50 साल रख लें, हम 40 साल रख लें, वजूद आया और उस वक्त के जो शुरू में टेडी बने वो जालदार कल्चरे पैदा होते थे, बाद में छप जाते थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। मैं आपको शुरू का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से टेडी जब से बने जब से देख रहा हूँ। अब उसको करते करते अब लोगों ने रिफाइन करे। सखी साहब के दौर में टेडी उनके पास अलग थे, मेयर साहब के पास अलग थे। दो ही बड़े नाम चलते थे उस दौर में। सही, इनके जालदार थे, उनके छपे हुए नहीं थे। सखी साहब के बैगनी पत्ती झलकती थी जैसे रामपुरियों में आती है। मेयर साहब के कबूतरों में सबज पत्ती चमकती थी और छपे हुए होते थे। अब इतनी चेंज आ गई है, अब टेडी के नाम पे ये लंबी लंबी चूचे, कौवे की उड़ान वाले भी कबूतर है, ठीक है, परफॉर्मर भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये अपना डिपेंड है। अब लोगों ने कुछ शौकिया पाले में कि यार पता नहीं इतनी लंबी चोंच से कमर खुजानी होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन उड़ान के अंदर मैंने इतनी लंबी चोंच के कबूतर कहीं नहीं देखे अभी तक, मेरी निगाह से नहीं गुजरे। ये अलग बात है कि 3 लाख का जोड़ा लेके कोई बच्चा ही नहीं उड़ाता हो, शायद हाँ ये मुमकिन है। बिल्कुल सही, मैं उसको भी डिग्रेड नहीं करना चाहता। हाँ नहीं सही है, लेकिन मैंने देखे नहीं। तो अब लोगों ने उनको क्या करा, कसूरियों में मिलाया, डब वालों में मिलाया और उनके नए नए नाम इजाद हुए। हाँ नस्ल कुछ नहीं बता रहे, नाम बता रहे। बिल्कुल ऐसी। अब मैं यहाँ जो मैंने कबूतर अभी दिखाऊंगा, इतने अरसे से बना के रखे, हम नाम लेते हैं यार, हमने नहीं तो मैं भी नाम रख देता। अब जो मैंने गोल्डन रामपुरियों से बनाए तो मैं उनका नाम रखना चाहिए मुझे, अलीम वाले। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने कम से कम मुझे 4 साल लगे इनको बनाने में। बिल्कुल ऐसी मेहनत लगी, टाइम लगा। लेकिन मैं आज भी यही कहता हूँ कि यार देखो, इनमें बेस 2 ही जगह है, रामपुरी शामिल है और बाबा अली बल्लो शामिल है। बने तो उनसे, क्या बात, मैं तो उन्हीं लोगों को सलाम करता हूँ। अच्छा, रामपुरी कबूतरों की जो अभाम है, मैं तो इसको अभाम कहता हूँ जी, कि ये अभाम है कि जी रामपुरी कबूतर नहीं उड़ते। क्योंकि अगर रामपुरी कबूतर नहीं उड़ते तो आज तक इनका वजूद कैसे चलता आ रहा है।
तारीख में ये कैसे लोगों को पता है कि जी ये मशल जला के उतरा करते थे? अच्छा, देखें रामपुरी कबूतरों के बारे में पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, उस दौर में सर्दी में कबूतरबाजी होती थी, जिस दौर में रामपुरी उड़ा करते थे, और अभी इंडिया में सर्दी में होती है। यहाँ पे रिकॉर्ड है, कराची में बताया बाबर खान भी उड़े 7-16 पे रिकॉर्ड है बच्चे का रामपुरी, ठीक है जी। 7 में से 5 बाजियाँ 5 बजे के बाद है, क्योंकि जिस दिन झक्कड़ चला उस दिन बंद नहीं हुआ, आंधी तूफान में भी 3 बजे के बाद बैठा, ये रिकॉर्ड है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैंने 40 साल तकरीबन रखने इस बात को मैंने रखे हुए हैं, और मैं उनको आपस में मिला रहा हूँ। तो कोई भी आदमी, बाशऊर आदमी ये समझ सकता है कि इतनी हम ब्रीड होने के बाद ये अब मैं डायरेक्ट उड़ा नहीं सकता। सही बात। अब मुझे इनको वापस कम से कम 1.5 साल लगेगा इनको रिवर्स करने में, नया ब्लड डालने में, जिस्म को उड़ान के मुताबिक उतार बनाने के लिए डालने टाइम में। चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने अब जैसे मैंने उनमें गोल्डन बनाए ना, बिल्कुल आप लें उड़ा लें। अब मैं उनको अगर रामपुरी कहूँगा दुनिया मुझ पे हंसेगी, सही यार ये उस्ताद कैसी बातें कर रहे हैं, गोल्डन टाइप का कबूतर दिखा रहे हैं और रामपुरी बता रहे हैं, तो रामपुरी बेच। बिल्कुल सही बात। तो आप अगर वो ये तो आपको पता है ना, मुझे पता है ना, देखिए मैंने बनाए गए, तो मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, इनको बनाना पड़ेगा। इनको आप, अब मैंने बड़े बड़े कर रहे, रामपुरी आए घर में बड़े कबूतर, पहले आप इनको स्लिम करें और फिर एक लाल आँख का कोई भी इनमें किराया डाल दें, इनकी परफॉर्मेंस देखें। अच्छा, रामपुरियों के अंदर मैं आज एक बात क्लियर कर दूँ, ये वाइड ब्रीड है जो अपने जिस्म में सबसे ज़्यादा पानी लेके उड़ने की सलाहियत रखती है। ये गॉड गिफ्टेड, इनके टिश्यूज़ ऐसे हैं, जब भी इनके अगर आपके ये उड़ान में आ जाएगा तो इसके औसान खता नहीं होते, कितना टेम्परेचर हो ये घर बैठेगा। लचकदार कबूतर है, नरम कबूतर, बहुत नरम कबूतर है। लेकिन अब इनको जो भी आदमी पाल रहा है, जिसके पास है, वो इनको बनाएगा, प्योरिटी में नहीं उड़ा सकता। परों में गैप आ गया, चौड़े चौड़े पर हो गए। एक काम करते हैं ना, 2 कबूतर ले आए, एक तो प्योर ले आए रामपुरी, क्योंकि आज तो हमने दिखाने हैं ज्यादातर रेड आइज, लेकिन चूंकि ये अभाम दूर करना है, एक तो प्योरिटी में मुकम्मल एक रामपुरी ले आए और एक बनाया हुआ रामपुरी, हम वो दिखाते हैं, उसके बाद हम रेड आइज की तरफ चलते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम चलते हैं रामपुरी कबूतरों की तरफ, जो उस्ताद अलीम खान साहब ने रामपुरी कबूतर रखे हुए प्योर भी, और जो उनमें क्रॉसिंग होगी जिसकी वजह से वो उड़ने के काबिल होंगे, वो सब वो कबूतर दिखाते हैं। ये पिंजरे हैं अलीम भाई के, तो आप देखें ज़रा पिंजरे कितना खूबसूरत बनेंगे। ये भी सवाल बिल्कुल करेंगे जी आप लोगों से, आप लोगों के कहने पे ये सवाल कि जो कबूतर नीचे उड़ेगा, क्या नीचे का सवाल क्या कह रहे थे? जो एक मिनट खानन भाई, एक मिनट, जो कबूतर नीचे आकर प्रवास देता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस्ताद जी से। जो कबूतर नीचे आकर प्रवास देता है और आ जा करते हैं, आ जा करते हैं, ठीक हो गया। किरदार किस चीज़ से है? बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल करो जरा। देखिए जी, 2 लाया हूँ, नहीं जी आप दिखाएं, आज शौक आप कराएं। वहम सा हो गया जी, कोई चीज़ चली गई ना मुँह में, खुद ही कर। ये आप ओरिजिनल देखो, अब धूप में आ जाए आप, और आपको इधर आ जा भाई, इधर आओ। ये ओरिजिनल है। अच्छा जी, ये ओरिजिनल कबूतर है, लेकिन देखने में तो मुझे लगता है कि इसको भी इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये प्योरिटी में बिल्कुल। ले जी, ये प्योर रामपुरी है 100%। जो अलीम भाई के रामपुरी कबूतर है, अलीम भाई के बारे में मशहूर है कि ये सारे कबूतर ये रामपुर से ही लाए थे, नवाबों से, और उन्हीं ख़ानदानों के कबूतर हैं। और ये देखें जी, ये कबूतर का चेहरा, इसकी ये पर, ये मोटा कितना आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये मोटा इतना है नहीं, वेट नहीं है इसका कुछ। मैं तो हैरान हूँ, लोगों के पास बहुत और भी तरह के हैं बड़े बड़े। ये देखिए, रामपुरी में वेट नहीं होगा। रामपुरी कबूतर की असल पहचान है जी ये कबूतर, माशाल्लाह क्या बात है। ये इसकी टेडी बने रामपुरियों से। हाँ, थोड़ा जूम करो, आपको जूम करो, रिंग शिंग हर चीज़
अच्छा, ये बोस्कीपन हल्का सा आ रहा है, वाइट से चांदी नुमा। दुनिया कहती है रामपुरियों से वजूद आया है टेडियों का। कम कर। हाँ सही है ना, ये देखें, ये छाप वो उस तरह की छापें आ रही है ना, सलारापन भी आ रहा है। हाँ ये सलारापन आ रहा है। और इधर अच्छा देखें ना, यहाँ पर भी 4 पर, वहां पर भी 5 पर, मतलब ये भी इनका सलारापन भी पूरा बैलेंस एक जैसा। बड़ी सी बगल है, दुम कबूतर के हिसाब से दुम कैंडे में। ये उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब देखें जरा, ये पंजे कितने गहरे खुश्क। खान साहब हमें कहते हैं कि जी गहरे पंजे दिखाया करें। अच्छा, ये है वो मोटे कबूतर जिनको लोग कहते हैं कि ये कैसे उड़ेंगे। अब इनमें वजूद में वेट बिल्कुल नहीं, ये वेट तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कौन कहता है कि नहीं उड़ेंगे। इसके साथ मैं कुछ भी लगा दूं ये उड़ जाएगा। अभी पहला क्रॉस इसका बैसाख असू तो उड़ा देगा मुझे। बिल्कुल उड़ा देगा, बिल्कुल उड़ा देगा। ये मैं आपको पहला ही क्रॉस दिखाऊंगा। अब आप ये लीजिए। अच्छा, ये भी रामपुरी है, ये क्रॉस आ गया, ये क्रॉस में आ गया, पहला क्रॉस। ये सारा कुछ तो उड़ा दिया इसका, बचा क्या? मतलब वो जो उसमें एक वो जो इस चीज को हम कहते हैं ग्रिप को, वो ग्रिप तो इसमें आ गई। तो अब ये आराम से उड़ जाएगा। अच्छा अलीम भाई, अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने खुड्डे में एक आधा रामपुरी कबूतर रखूँ और उसको क्रॉस करूँ या कुछ भी बीच में, मतलब मैं हल्का सा ब्लड होना चाहिए और मुझे उड़ाने का शौक है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी जगह इन पर जाना चाहिए। आपसे मैं कहूँ कि अलीम भाई मुझे ये वाले दे दें। ये वाले हाँ ज्यादा बेहतर। ये देख रहे हो आप, इनके पर देख क्या कमी है। बगल देखिए कितनी लंबी। अब ये पर कराची के हिसाब से बना हुआ है, नहीं देखा। ये नोके, हाँ कैंची पूरी, क्या बात। अब ये क्यों नहीं उड़ेगा? इसको आप बिल्कुल उड़ेगा, ये हर जगह उड़ेगा। बल्कि मलाइमियत भी इसमें पूरी बड़ी आला किस्म की। बूटा फारूक साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं हम। बूटा साहब तो इसके गवाह भी हैं, उन्होंने वीडियो भी एक डाली थी आपके नाम से। बूटा भाई दी ग्रेट यार, ब्रदर, बहुत अच्छे आदमी। लेकिन जी ये उस्ताद अलीम खान साहब का खुद से क्रॉस करदा कबूतर है और ये परेल कबूतर है। अच्छा, ये क्रॉस इनको आपने टेडियों में किया? मैंने ताकि वो इनके रंग रूप भी रहें, मकसद नियर इस रामपुर। हाँ, क्योंकि उनमें भी पीछे है ब्लड। बिल्कुल, हड्डी भी देखें, जोड़ भी देखें, हर चीज से परफेक्ट है, मैंने देख लिया। बहुत आगे इसका उड़ाने का फार्मूला ठीक हो गया। ये आ गया जी रामपुरी। अभी मेरा ख्याल है कि आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रॉस और प्योर में कितना फर्क है और किस तरह से इनको लेके चलना चाहिए। ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा तरीका का। सबसे मज़ेदार मिसाल मुझे लगी है ये पंच वाली। ये खोल दें, अब पंच को बनाएं, अब पंच नहीं बनेगा। तो 10वें पर की मिसाल उन्होंने इस उंगली से दी है, ये चीची उंगली से। ये बड़ा अलीम भाई की बात ये है कि बड़े सिंपल और आसान तरीके से समझाते हैं और ऐसी बात करते हैं कि इंसान उसके आगे फिर कोई दो राय नहीं रख सकता। जवाब जो है उसके ऊपर, जवाब के ऊपर कोई और मज़ीद सवाल नहीं कर सकता। तो पुराने और सीनियर उस्ताद का यही फ़ायदा है कि उनसे आपको एक ऐसा मौजू और ऐसे अच्छे अल्फाज में, मौजू अल्फाज में जवाब मिले कि आपकी दिल की तसल्ली हो जाए। तो ये तसल्ली के लिए ही अलीम भाई ये आ गए जी। ये देखें रामपुरी से बने। एक मिनट सही। ये तो गोल्डन नहीं, देखें इसकी पत्ती और जामुनी। गोल्डनों की पत्ती। अब देखें ये समझाने के लिए है पॉइंट। हाँ सही है। इसकी गर्दन पे कर जरा। इसकी पत्ती और गोल्डनों की पत्ती में बड़ा फर्क है। इस पत्ती में ये पर्पल शेड दे रही है, पर्पल शेड है बिल्कुल, ये आ रहा है। गोल्डनों में ये चीज़ नहीं होगी। ये आ रहा है, पर्पल शेड आ रहा है, ठीक है। गोल्डनों में समझ जाएगा, समझ गया आपने? सही हो, कम कर ले जी। ये अब रामपुरी क्रॉस लगा है, बनाएं जी। ये आप अलीम वाले कह सकते हैं, अलीम भाई वाले कबूतर हैं ये रामपुरी कबूतरों से अलीम भाई ने गोल्डन कबूतरों में ये कबूतर बनाए हैं। और ये एक तीसरी ही नस्ल बन गई है, ये अलीम भाई वाले कबूतर हैं इनके। यार ये बड़े पुख्ता कबूतर,
बहुत अच्छी आँख है, कैसी फिटिंग में आँख है। ये लंबे बाजू, बगल, इतनी क्या बात है, शानदार। पर ये आपने कराची के शेप पे तेज कर दिया। पर देखें जी, बहुत ही अच्छा पर। साइज भी उड़ान में कबूतरों का ना, जोड़ों में और उड़ान में। ये अभी इसका ये 8वां पर आ रहा है, जी। तो आप ये 7वां देखें कहाँ जाके लग रहा है, 9वें की। तो ये कबूतरों को ऊपर जाके तेज चलने की जरूरत नहीं होगी, ये फ्लोट ही करेंगे आराम से, इनको जोर ही नहीं लगेगा इनको। साइज में भी देखो, साइज में अच्छे हैं, पर जो इनका स्ट्रक्चर है, ये मतलब ये हड्डी है, ये हड्डी आई 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 यहाँ तक हड्डी, और ये हल्का सा मेरा हाथ के नीचे हुआ, और ये इसका जोड़ है, बस फासला है ही नहीं, मतलब ये इतना फासला है ये दरमियान में, ये जोड़, ये हड्डी। स्ट्रॉन्ग कबूतर है भाई, माशाल्लाह। ये सगा भाई है इसका, लेकिन इनके गलों की पत्तियों का कलर अलग है, जामनी शेड है। और इनमें दूसरी ब्लड लाइन जिससे ये गोल्डन मतलब शेप में आई है, बाबा अली बलोच साहब वाले कमगर। जी जी। ये आपकी एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस है कि आप उनका नाम रखते हैं साथ, वरना वो कितने अरसे से ये कबूतर आपके पास हैं। बाबा अली बलोच भी अब जिंदा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आपने उनके नाम को। असालत देखें, इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे बेचे तो थे नहीं, गिफ्ट किए थे मोहब्बत में। मुझ पर फ़र्ज है कि मैं जब तक जिंदा हूँ उनके कबूतरों का नाम। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये इसका सगा भाई है। सगा देखें ये कैसे कमाल का कबूतर बना हुआ है। बहुत शानदार। मादा ये मादा, ये बाबा जी की ओरिजिनल। अच्छा, उनके कबूतरों में से ओरिजिनल है। हरिंदर सिंह साहब, बिल्कुल सही बात है। अहमद अली साहब, अबू जर साहब, अल्लाह का शुक्र करूँ मैं अपना। जी जी जी, एहतराम। बहुत आला, बहुत शानदार जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक जी जी। आसिफ भाई, किसकी? ये मादा आसिफ भाई के? जी जी। कबूतर है, ये रामपुर न्यूज़ में लाए थे।
ये बाबा अली बलोच। जी जी, देखिए ये मिलाए थे रामपुरिया में, बता भी रहा हूँ मैं। इसके गले का शेड देख लें। की आंखों की रंगत ही बड़ी कमाल है। कम करो। अच्छा, इनमें भी जामनी पत्ती आ रही है थोड़ी थोड़ी। सिर्फ इसी में आई है, इसी को मिलाया था। अच्छा, ये शेड आपने देखा कि भी ये हाँ, रामपुरी में मैच हो रहा है। हाँ, हालांकि मेरे पास इनके कितने कबूतर हैं, लेकिन ये इकलौती ऐसी निकली हुई है। इसका मतलब है कि ये जो जामनी शेड है ये प्योरिटी की निशानी है। मैं तो यही समझ। अच्छा, उस दिन अकरम अक्की साहब कह रहे थे कि ये उन्होंने 2-4 कबूतर दिखाए, उन्होंने उसका नाम रखा बैंगन, उनके पास है। उन्होंने कहा कामरान ये कबूतर मैंने दिखाने का मकसद ये है कि मैं लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो कबूतर छोड़े सारे इकट्ठे और उन्होंने कहा कि ये देख लें आप कबूतर, ना जिस्म देखना है, ना पर देखना है, ना आँख देखनी है। अगर ये शेड आ रहा है तो उठा के ले जाओ, ये जेठ में काम करेंगे। ऐसा मैं नहीं समझता। नहीं समझते? ऐसा वो कहते हैं कि जी ये जिन में बैंगन शेड आएगा जेठ में यही एंड में मुझसे कहिएगा बैंगनी शेड वाले टेडी दिखा दें, मैं आपको बिल्कुल जामनी गलों की टेडी भी दिखा दूंगा। सही होगा। ठीक है, अब मैं आपको इनमें दूसरी आंखें दिखा। अब रेड आइज में ये चलते हैं साथ। हाँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं जी लाल आंखें कबूतर, और 8-10 कबूतर हम बस आपको दिखाएंगे, ज़्यादा कबूतर भी नहीं दिखाएंगे ताकि आपका भी टाइम कीमती है। रोज़ा है, रमज़ान है, तो लेकिन कबूतर आपको दिखाएंगे अपनी मिसाल। आप रंगीन पूरे खूबसूरत कबूतर है माशाल्लाह, बड़े शानदार कबूतर हैं। वो कबूतर आपको दिखाते हैं, और उसके लिए मेरा ख्याल है थोड़ी सी मुझे धूप चाहिए होगी, लेकिन वो बेचारा मकसद कोई बात नहीं, कोई बात। यहाँ पे सही है, यहाँ थोड़ी सी लाइट तो पड़ेगी ना। अब आप रेड आइस कह रहे हैं, लोग कहेंगे कौन सी लाल आंखें दिखा रहे हैं। ये क्या है? वाह भाई वाह, इतनी रंगीन आ। इसको और तरीके से दिखाएंगे। अब सारे ऐसे ही दिखाऊंगा आपको। धूप कैसे पड़ेगी? धूप यहाँ आगे आना पड़ेगा। अच्छा, ये कमग्गर है, जी प्योर। ये बाबा जी वाले। इधर करने थोड़ा। अब दुनिया इमाम दिन कहती है, कुछ कुछ कहती है, नाम कुछ भी रख दो जी इसका। हैं ये कमग्गर। बहुत आला यार, क्या बात है माशाल्लाह। हुस्न की भी बेताज बादशाह। मादा है ना? ये इसका कबूतर है या अलहदा? मतलब ये बहुत ही खूबसूरत और नायाब आँख, रिंग भी पूरे हैं, रंगीन, और ये गर्दन बड़ी मजबूत, स्ट्रॉन्ग कबूतर। ये पर भी कमाल, बहुत ही आला। नहीं जी, उस्ताद अलीम खान साहब वाले कबूतर आपको दिख रहा है। थोड़ा तो छाँव में खड़ा यहाँ पे, क्योंकि ताकि ना ये ना गर्म। 6-7-8 कबूतर ही हमने दिखाने, और कबूतर हमने क्या है ना पूरी क्लास तो बाहर ही दिखा। मुझसे कल वाला नहीं जी, ये एक और कबूतर कर उसको। बहुत आला जी, दुम भी, पर भी, आँख कमाल। जरा जूम करो। आँख नहीं आई सही। जूम फोकस कर दो। हाँ सही, ये ओरिजिनल शेप में आप दिखा रहे हैं कबूतर। सही। अली भाई अपना नंबर तो बोल दें।
हम यहाँ लिख दें ज़रा, एक मिनट। लोग रब्ता आपसे करना चाहते हैं। बिल्कुल करें। 0300 एक ये पकड़े, मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख दो। हाँ यहाँ लिख दो 300 0300 255 255 09 38। 38। इसको डर लगता है। ये जी अलीम भाई का नंबर मैंने लिख दिया है, 255093800300 ये नंबर है। ये आपको कबूतर दिखाया वही कबूतर है दोबारा। वही आ गया। नहीं जी ये मादा आ गई। आप ये देखें ओरिजिनल कलर, चेहरे, आंखें। मैं यही देख रहा हूँ कि ये एक कबूतर ही ऐसा लगता बार बार आ रहा है। जी ऐसी एक जैसी बिल्कुल आंखें, पर देखें सारे के पर सारे भी एक ही रंग में पर हैं, और परों में क्वालिटी देखें। माशाल्लाह कमाल कबूतर, स्ट्रॉन्ग। ये आँख में जाला है, ये सही है। सही है, क्लियर है। क्वालिटी में भी हर हिसाब से कोई पर ऐसा नहीं जिसको आप बुरा कहें। सारे के सारे पर कमाल के पर हैं जी, बेहतरीन पर हैं। कुछ चीज़ें हर जगह सीखनी पड़ती हैं। तो ये जो इसको ये कहते हैं बारीक पत्ती मोटी पत्ती, ये चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं और ये वेरी करती हैं। मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि अक्सर औकात लाहौर में भी अपने कबूतर देखे हैं, जो लाहौर में जो दोस्तों के असातिज़ा के, ये ज़रा आँख थोड़ी सी साफ़ है लेकिन है वही रंगीन। गर्म तो नहीं होता? दूर है, लेकिन अब ज़ाहिर है वीडियो तो बनानी है। नहीं फिर बंद हो जाएगा ना ज़्यादा गर्म हुआ तो। अच्छा, नहीं भाई इनको एक काम करें ना, इनको निकालें बाहर, यहाँ निकालना सारे। जरा तादाद भी तो जरा वो करें ना, सामने के भी आपके पास कितने अरसे से आपने माशाल्लाह ये कबूतर रखे हुए और इकट्ठे ही। हीट हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। नज़र भी लग जाती है। हाँ? नज़र भी लग नहीं यार तो ये दिखाया नहीं, यहाँ बाहर निकला ना असल में खड़े होने से फिर इनका स्ट्रक्चर तो क्लियर होगा ना। आप यूँ करें ना, जहाँ छोड़ते हैं एक एक पकड़ के छोड़ते हैं। दूँ कैमरा दूँ? हाँ हाँ वो नहीं अंदर ही चला गया। नहीं जी आपको अब ये कबूतर तवक्कल खान साहब, मोहम्मद शाह मुदस्सर साहब, मोहम्मद शाह मुदस्सर सलाम कह रहे हैं आपको। 0300 255 0938 नंबर है। मेहदी जाफरी साहब हमारे साथ है। मेहदी जाफरी भाई अगर फ्री हो जाओ तो सरदार साहब की तरफ आ जाएं, हम भी यहाँ से वहीं जा रहे हैं। बस बहुत है, और ना निकालो बेशक। माशा अच्छा ये ना 100% अलीम भाई के प्योर कबूतर हैं जो हम दिखा रहे हैं। ऐसे ही अलीम भाई इनको अब आप चाहे टेडियो में डालें चाहे दूसरे बने हुए गोल्डनों में डालें आते हैं। हाँ वाह भाई वाह। अच्छा बचपन से ही कलर वो है, मतलब ये बाप का कलर है ये वाला। माशाल्लाह
क्या बात है। उस्ताद अलीम खान, इनका नंबर आपको बताया भी है, लिख भी दिया है ऊपर 0300 255 093 अलीम भाई का नंबर यहाँ पे लिखा है। रजी भाई कैसे हैं? खालिद उस्ताद साहब कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत आला। मतलब कैमरे का बैक खोल के कैमरा तो निकाल। शानदार। पहले तो इसका कलर ही पूरा दिखाया ना। जो बिल्कुल सीधा पड़ा। ये देखें जी कैसी छाप इसकी कैसी है। ये शेड ही और है, जैसे मछली के चाने नहीं चल रहे, रोहू मछली। जी बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत आला। केज में जबकि मैंने रखी है इसको अलग। क्या बात। ये इसकी बड़ी गहरी आंख, रंगीन। क्या बात। ये अब है कहाँ कबूतर। ऊपर छोड़ दे इसको, सबसे ऊपर वाला। अग्रेसिव। अभी रुक जा, बाहर ही आ। जी उस पर मीटिंग चल रही है, मैं वही बात आपको बता रहा था कि वहाँ मीटिंग चल रही है। आसिफ भाई अमेरिका वाले जो हैं उनकी छत के बारे में, वो जो कबूतर था मुनसिफ के साथ। एक और मादर दिखाएं आपको। क्या बात। आँख करें जरा, आँख। वाह वाह वाह। अच्छा सियानी कितनी है, सियान भी पूरी है, बहुत चालाक। बस 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 आगे पर खोल। परों का जी ये देखिए चढ़ाव सारे परों का, बहुत शानदार, बहुत आला। पिंजरे भी बड़े खूबसूरत बने हुए अलीम भाई के। अच्छा अब बाबा जी वाले कबूतरों पे आपका जरा रुझान ज्यादा है। जी जी ध्यान एक रामपुरी और एक ही ये वाले इस वक्त टेडियों पे खत्म हो गया। वाह। अच्छा देखें गहरी भी है और रिंग भी पूरे हैं और खोपड़ा पूरा जो है ना ये देखने के काबिल है माशाल्लाह। अंडों पे बैठे हैं, सब अंडे बच्चों पे। अच्छा इसका कोई सीजन नहीं है, जब मर्जी निकलवा लें अंडे बच्चे? हाँ बस ये अब गर्मियाँ ज्यादा आएंगी तो ये खत्म हो जाएंगे। अब इनको दुनिया अलग अलग नामों से पहचानती है। कोई गोल्डन कहता है, कोई कमगर कहता है, कोई किसी वाले कहता है, कोई किसी वाले। हाँ जी ये अलीम भाई वाले कबूतर आपको दिखा रहे हैं मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में। उस्ताद अलीम खान रामपुरी, इनके रामपुरी कबूतर शुरू में आपको दिखाए किस तरह बनते हैं, ये दिखाए। अलीम भाई ने जो आपको बताया कि कबूतरों का जो निशानियां, उन्होंने कुछ एक दो चीज़ें क्लियर की, वो भी आपने सुनी। और 0300 255 0938 अलीम भाई का नंबर आप देख लें। हाँ वो दिखाएं, तो ये उनका नंबर है। तो ये नंबर हमने आपको बता दिया, इसको आप, ये मैं आपको पिन कर रहा हूँ, ये कमेंट जो है इसमें इनका नंबर है 0300 255 093 तो ये अलीम खान ऑफ रामपुरी, उनके नंबर भी आपको दे दिया। ये कबूतर भी आपको पसंद आए होंगे, ये जो लाल आँख के। अब हम चलेंगे अलीम भाई के एक और कारनामे की तरफ, वो है टैडी। उनमें जो अलीम भाई के टैडी कबूतर है
ये आपको दिखाते हैं, ये भी एक डिफरेंट ही चीज़ है। वहाँ रख दे कैमरा ऊपर रख दे। सबसे पहले तो जी ये कबूतर का अथरा कबूतर है, पकड़ा नहीं है कभी उन्होंने, वो बेचैन हुआ हुआ। एक मिनट, ये देखिए, ये जामनी टेडी कबूतर है। जामनी से मुराद के इनके ये जामनी जो है ना गले हैं, शेड, नूर देखें कैसा बारीक, बिल्कुल। कम कर, नहीं भैया ये तो मेरे भी हाथ में नहीं टिकना चाह रहा। बहुत बेचैन रूह है भाई। अच्छा ये बनाए हुए हैं कबूतर या प्योर है? प्योर है, नहीं पुराने ये पुराने कबूतर। पुराने। मैं दोनों एक साथ दिखा दूं ना, कहेंगे लोग घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। वाह वाह, इनके गले कलर ही अलग है। ये तो परवाजी कबूतर है ना अजीम भाई, पूरे हर हिसाब से। एक मिनट, पर क्लियर नहीं है। करो ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है, और छोटे साइज हैं, कॉम्पैक्ट। ये मादा, ये सब जामनी गले वाले आपको उधर ही छोड़ देना। बस और भी है, नर लाइएगा, नर लाइएगा, मादा ना लाइएगा। मादा जरा टेडियों की असली होती है। असल में काबू में लगे हुए जोड़े हैं ना, हाँ, ऊपर चढ़ते लेकिन बुरा मारते हैं। बहुत ही शानदार, अरे क्या बात है अलीम भाई के, ये कबूतर खूबसूरत भी बड़े हैं। अच्छा ये जरा और उसमें आगे घूम के आगे, ये घूम गया है। जालदार है, ये वही ब्रीड एक मिनट। है, टेडी ही, लेकिन ये जरा जालदार शेप अब है। इनसे खेलना तो पड़ता है ना, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। वाह वाह, ये उड़ने वाले इन्होंने नहीं उड़ना तो उड़ना किसने? कैसे परों के बीच में पर अड़ा रहे, माशाल्लाह। पीली नोक का कबूतर है, बिल्कुल जर्द। हाँ जी, इसका पर बहुत अच्छा, ये दोनों का परेशान। मेरे कामरान भाई, कोई बाहर निकालना पड़ेगा मुझे लगता है। ये रामपुरियों से बना हुआ टेडी। अहमद अली सलाम दे रहे हैं आपको, दुआएं भी। अहमद अली साहब सलाम दे रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। ये रामपुरी कबूतरों में से ये बना है। रामपुरी को लें जी, ये देख लें इसकी आँख, ये पट्टा है, अभी और छप जाएगा। और छप गाढ़ा तो हो जाएगा। इसकी आँख इतनी अभी ऐसी है तो बाद में क्या होगा? हाँ जी, ये अभी साफ हुआ है। नहीं, मतलब गहरी बोस की आँख, ये रकानी आँख। अच्छा जो सहारनपुरी कबूतर है उनकी भी ये रकानी होती है, वो भी कुदरती है ये रकानी आँख है कुदरती या वो भी बने हुए कबूतर है? नहीं, कुदरती। पुरानी चाल के जितने भी कबूतर हैं ज़्यादातर पथरीली आँख कहते थे उसको।
पहाड़ के कलर की। अच्छा तो अब हम लोगों ने नाम यरखानी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, वो भी पथरीली कहलाई। पक्की आँख कहते हैं जी जी। वो हमारे बच्चों को ये रखा। बहुत आला जी। 1 मिनट पर दोबारा दिखाई पर टूटा हुआ है बस, ठीक है, हल्का ठीक। फुल्का आ जाए। पूरा कबूतर हट रही है वीडियो। नहीं ठीक है जी। नाज़रीन, तो ये आपको कबूतर दिखा रहे थे उस्ताद अलीम खान साहब के। टेडी भी दिखाए आपको, रामपुरी भी दिखाए, और जो इनके पास बाबा अली बलोच साहब वाले रेड आइज कबूतर हैं वो भी आपको दिखाए। तो कमाल के कबूतर हैं, कमाल के इंसान हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा शानदार कबूतर, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जो इनके जो हैं बातें वो सब आपको मिली। स्पेशली जो शुरू में इन्होंने टिप्स दी वो भी कमाल की। और उम्मीद है कि आपको ये कबूतर पसंद आए होंगे। अपनी जान में पूरे कबूतर हैं, और जिस्म जितना होना चाहिए एक प्रवासी कबूतर का उतना जिस्म है। ये भी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा लंबे हो या एक्स्ट्रा ही छोटे हो, छोटे भी नहीं है और बड़े भी नहीं है। इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट साइज़, दरमियाना साइज़ ये है ओरिजिनल जेन्युइन साइज़। तो बड़ा ही इल्म का ज़ख़ीरा है अलीम भाई के पास। अलीम भाई का नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0300 2550938। 2550938 नंबर लिखा हुआ है। आप अलीम भाई को कॉल भी कर सकते हैं। और इस वक्त हम यहाँ से आपसे चाहेंगे इजाज़त। अलीम भाई के साथ अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।